देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हरियाणा राज्य अपना परचम लहराता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। आए दिन लगातार हरियाणा में तेजी के साथ विकास कार्य संपन्न हो रहे हैं। यही वजह है कि सभी क्षेत्रों में हरियाणा अग्रसर है और अपने नए नए आयामों को छूने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में सीएम मनोहर लाल लगातार बड़ी बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं, जिससे हरियाणा में चौतरफा विकास की गंगा बह रही है। सरकार उसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा दिया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमें नारे दिए, ऐसा जो आह्वान किया समाज की एकता के लिए, इसको हम भरपूर मानते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, देश प्रदेश के हित में काम कर रही है। हमने कुल मिला के समाज के हित में शिक्षा की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, सुरक्षा की योजनाएं, स्वावलंबन की योजनाएं, स्वाभिमान बनाए रखने के लिए बहुत सी योजनाएं, ऐसे सारे प्रदेश, सब प्रदेशों में, अपने हरियाणा प्रदेश में, देश भर में ये सब चलाई है। आखिर इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के काम भी बहुत किए हैं। हरियाणा में वंचितों व जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है, जिनके पास निवास नहीं है ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को हमने ठीक करने के लिए नई नई योजनाएं व्यवस्था परिवर्तन की है। चाहे वो केंद्र सरकार में हमने हर परिवार की चिंता की है, हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे, आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं, जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ रहा है, लोग सामान्यतः आनंदित रहें, खुश रहें, इस प्रकार की और हमारी कार्य पद्धति करने का काम हम कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि आखिर मनोहर लाल सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। मनोहर लाल सरकार की बड़ी घोषणाएं: मुख्यमंत्री आवास योजना, जरूरतमंदों को घर मुहैया कराना, सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार और नवनिर्माण, अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देंगे, सावित्रीबाई फूले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम होगा, नियमानुसार धर्मशाला के लिए प्लाट आवंटित होंगे, अन्य मांगी भी विचार के बाद पूरी होंगी। इस अवसर पर उन्होंने सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार और नवनिर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की ओर से 11-11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सैनी समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। इसके लिए समाज के लोग व प्रतिनिधि जिस शहर या क्षेत्र में कॉलेज या स्कूल का नाम रखने के लिए सरकार को बताएंगे, उस शिक्षण संस्थान का नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रख दिया जाएगा। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक संदेश, इन्हें सिद्धांत एक उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा में विशेष तौर पर हमने बहुत बड़ी बड़ी इसकी योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र, इसके अंतर्गत सब परिवारों को उसका डाटा इकट्ठा किया है।
ताकि कोई व्यक्ति अगर उसकी आवश्यकता है उसको आना ना पड़े। हमारे पास डाटा है, हम सरकारी सेवाएं गरीब के हित के लिए उसके घर में जाकर के दें, उसकी आवश्यकता के हिसाब से, और हम उसका यानी समस्या का हल करें। डिमांड के हिसाब से नहीं करें। डिमांड तो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग अपनी बात को आगे बढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनके पास इतनी योग्यता क्षमता भी नहीं होती, वो अपने घर बैठे मायूस बैठे रहते हैं। लेकिन हम घर घर जा करके और ऐसी सारी चीजों का और उनको लाभ पहुंचाएंगे, ये हमने तय किया है। सीएम मनोहर लाल ने धर्मशाला के लिए जमीन देने की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि समाज के लोगों को आवेदन करना होगा और नियमानुसार धर्मशाला के लिए प्लाट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी विचार कर उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनी समाज का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही महान भी और उतना ही प्राचीन भी। स्वतंत्रता आंदोलन में सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा। देश के नवनिर्माण में सैनी समाज का योगदान प्रशंसनीय है। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की परिवार पहचान पत्र एक अनूठी योजना है, जिससे हर परिवार का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए कई अहम बदलाव किए। सरकार ने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, सीएम विंडो, ई गवर्नेंस जैसी पहल कर लोगों को बड़ी राहत दी है। लोगों का जीवन सरल हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हरियाणा आगे बढ़ रहा है। जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठगांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। ट्रांसफर जो करते थे ये भी एक उद्योग बना हुआ था। कोई भी सरकारी नौकरी में चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर के नजदीक आ जाऊं, पैसा खर्च करके और लोग सिफारिशें लगा करके और ये ट्रांसफर कराते थे। हमने सब बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी सीनियरिटी कितनी है, आयु कितनी है, उसके हिसाब से जो नजदीक से नजदीक स्थान पर वो जा सकता है उसको वहां पहुंचाया है। ऐसी सब बातें हमने केवल आईटी के कारण से, ई गवर्नेंस के कारण से करना वाले से हो पाया है। घर बैठे किसी की समस्या है उसको सीएम विंडो में आप डाल दो। सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख लोगों को इस समय तक राहत मिल गई है। हर वर्ष 1-1.5 लाख लोग जो है उसमें बढ़ते हैं, ताकि एक समस्या का हल घर बैठे उस व्यक्ति का हो जाए। ऐसे सीएम विंडो की योजना भी हमने दी है। हमने गरीब परिवारों के उनके एक एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए। अभी तक लगभग 800 मेले लग चुके हैं। 1.5 लाख परिवार उसमें आ चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के हित में तेजी से कड़े कदम उठाए जाने की बात कही। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता की समस्याओं को बखूबी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार से जनता को कोई परेशानी ना हो। जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में आज 20 से 22 करोड़ रुपया इसकी बचत भी हुई है। पूरी टीम होती है जिसमें हमारे हर एक डिपार्टमेंट जिसकी प्रेजेंस होती है वो होते हैं। जो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जिसके ज़िम्मे खरीद करना होता है वो होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें होता है। और जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स जिनकी टीम बनी हुई है, जो हाई पावर परचेज कमेटी, वो सब होते हैं। तो हर प्रकार की नेगोशिएशन की जाती है। विकास के पथ पर हरियाणा। प्रदेश में चौमुखी विकास। चिरायु हरियाणा योजना 28.89 लाख अंत्योदय परिवारों को लाभ। सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। निरोगी हरियाणा योजना। व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच। पहले चरण में 1.25 करोड़ की जांच। अब तक
70,000 से ज्यादा जांच हुई। एक साल में सभी के स्वास्थ्य की जांच, जनता की समस्याओं का समाधान, अलग अलग पोर्टल के जरिए समाधान, खेल और खिलाड़ियों के लिए तेजी से काम। तो वही हरियाणा सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेकर भी काफी गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल खिलाड़ियों को लेकर आए दिन तेजी से काम करने में जुटे हैं और समय समय पर खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई करते हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने नया नारा देते हुए कहा, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। ये बहुत एक खुशी का एक अवसर है, मौका है कि जब वर्ल्ड कप हॉकी का जो टूर्नामेंट है इस बार अपने देश में उड़ीसा में होने जा रहा है और ये जो ट्रॉफी है इसकी यात्रा 8 प्रदेशों में से होकर के गुजरेगी। आज ये जो ट्रॉफी है पंजाब से होती हुई आज हमको हरियाणा में प्राप्त हुई है। मैंने इसको अभी प्राप्त किया है और इस ट्रॉफी को हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में ये निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से फिर आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से हम दिल्ली को सौंप देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी इस पूरी टीम को, हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विजय की कामना करता हूँ। सुखद एक समाचार यह है कि इस हॉकी की टीम में 5 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और एक बड़ा यानी एक प्रसार से भाग जो है हरियाणा का इस हॉकी की टीम में है। मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि मनोहर लाल सरकार की न सिर्फ प्रदेश की आम जनता जमकर सराहना कर रही है, बल्कि देश और दुनिया भर में हरियाणा मॉडल को सराहा जा रहा है। और हो भी क्यों ना, जनता की समस्याओं को बखूबी मनोहर सरकार समाधान करने में जुटी रहती है। चाहे वो कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर कड़े कदम उठाना हो या फिर कड़ाके की ठंड में जनता के लिए बेहतर और मूलभूत सुविधाएं देना, हर छोटी बड़ी समस्याओं पर प्रदेश सरकार की पैनी नजर है और बारीकी से जनता की समस्याओं को जानकर उनका हर संभव समाधान करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हरियाणा विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है और नई नई बुलंदियों को छूने का काम प्रदेश कर रहा है।